गुड इवनिंग बच्चों, माय नेम इज़ फरजान अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये क्वेश्चन आपके साथ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ e रेज टू dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 1 गिवन दैट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब है बच्चों? देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। इसके लिए ये कंडीशन दी गई है आपके लिए, गिवन दैट, देखिए x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो सोल्यूशन आप निकालते हैं जिसमें c आता है, y इज इक्वल टू कुछ आता है ना, प्लस c लगाते हैं आप, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन क्या होता है, उसको हम जीएस बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन, ओके, जिसमें c आता है। लेकिन इसमें क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में c की कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल कर रखी जाएगी, और उस कांस्टेंट की, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लगाते हैं, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये इनिशियल कंडीशन दी गई है, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये मतलब है इसका। पर्टिकुलर सोल्यूशन में c नहीं आएगा, c की वैल्यू निकाल के आपको रखना पड़ेगा। सारा काम वैसे ही करना है तो करते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपको ये दिया है, e रेज टू dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इक्वेशन लिखी है बच्चों, आप इसको क्या करिए, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखिए, ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। जब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 आ जाएगा। लॉगरिथमिक फॉर्म में जब लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। नहीं आया समझ में? देखिए, मैं बता देता हूँ इससे क्या है। देखिए, अगर बच्चों ये लिखा हो आपके पास, ये देखिए, ये अगर ऐसे लिखा हो, ये चीज लिखी हो, ये लिखा है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है कि log x बेस e इज इक्वल टू -1, ये लिखा है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा है। हमने कहा कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, x इज इक्वल टू e की पावर -1, यही तो आएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा बताइए? ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्योंकि e आ रहा है इसमें। उसी तरह देखिए, सेम टू सेम ये चीज है बच्चों, बस यही चीज है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा था, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है। अब देखिए, वेरिएबल सेपरेबल है, ये है ना, हम एकदम सिंपल कर सकते हैं। देखिए, तो वेरिएबल सेपरेबल कर लिया। ये देखिए, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, log x प्लस 1, आपका ये dx हो जाएगा। देखिए, वेरिएबल सेपरेबल हो गया ना। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब देखिए, इधर का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, ठीक है। इधर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, log x प्लस 1 का, ठीक है। तो इधर का इंटीग्रेशन तो आपका dy हो जाएगा, ऐसे dy अभी हो जाएगा, y हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और इधर क्या करेंगे आप, इसको log x प्लस 1 का। देखिए, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, d by dx log x 1/x। लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब आप log x का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना होता है, आप उसको log x इंटू 1 लिखते हैं। तो जैसे आप log x का करते हैं वैसे आप इसका भी करेंगे, ठीक है। तो इंटू 1 कर लेते हैं इसमें। देखिए, ऐसे ये लिखा है log x प्लस 1 इंटू 1, आप लिख सकते हैं ना, ऐसे करके, इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से करना होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपको लगाना होगा बच्चों, ठीक है। तो इधर का इंटीग्रेशन तो y हो गया, चलिए इधर y लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना होगा आपको इधर का इंटीग्रेशन करने के लिए। तो आपको आइलेट आप जानते हैं, है ना, लॉग को हमेशा फर्स्ट माना जाता है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकेंड फंक्शन होगा, ठीक है।
फॉर्मूला क्या होता है देखिए, फर्स्ट यानी कि log x प्लस वन, ये फर्स्ट फंक्शन, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब वन का इंटीग्रेशन, ऐसे लिख दिया, वन डी एक्स लिखा, माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आपका ये है, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी वन का इंटीग्रेशन, और फिर जितना आया पूरे का इंटीग्रेशन, जो होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर जितना आया पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप y इज इक्वल टू, देखिए वन का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यहाँ x पहले लिख देते हैं, ये आपका ये log हो गया और ये आपका x प्लस वन हो गया, ठीक है ना। देखिए वन का इंटीग्रेशन x होगा कि नहीं होगा, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए अब ये इंटीग्रेशन, अब देखिए log x प्लस वन, देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप इसको x मानेंगे, है ना, तो log x का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा। अब x प्लस वन को फिर से आप करेंगे तो x का वन और वन का जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वन प्लस जीरो वन ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इनटू, अब यहां देखिए, यहाँ वन का इंटीग्रेशन x है, वन का इंटीग्रेशन x हो गया देखिए, और फिर अब ये dx बचा हुआ है, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है, हो गया। अब देखिए आगे, y इज इक्वल टू, देखिए x log x प्लस वन हो गया, माइनस यहाँ देखिए, अब आप इसको लिख सकते हैं x अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, ये है, ये देखिए x इंटू वन एक्स हो गया। अब ये करना है आपको, अब देखिए यहाँ पर क्या होती है, टेक्निक लगती है ना बच्चों, इसका इंटीग्रेशन आपने किया होगा, टेक्निक से करते हैं ये सब चीजें। क्या करते हैं आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसमें ये कर लीजिए, इसमें आप एक जोड़ दीजिए एक हटा दीजिए, वन आपने ऐड किया और वन आपने सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x, ये आपका log x प्लस वन हो गया, ठीक है, माइनस, अब अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए इसको, है ना, आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो ये x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, और माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलिए बच्चों, कर सकते हैं ना, क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स log x प्लस वन माइनस, यहां देखिए, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है ना, वन आ गया, ठीक है, माइनस, ये आपको देखिए, ये आपका आ गया वन, माइनस यहाँ देखिए वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, और ये डी एक्स हो गया, ऐसे करके, क्लियर है, ये देखिए सही है ना, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू, ये आपका x हो गया, ये आपका log हो गया, ये आपका x प्लस वन हो गया, माइनस, अब देखिए माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस वन डी एक्स हो जाएगा, और माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है, ये देखिए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो गया। तो आगे देखते हैं बच्चों, ये देखिए इधर ऊपर, y इज इक्वल टू एक्स log x प्लस वन माइनस, वन का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस अभी आपने इसका इंटीग्रेशन किया है ना, वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए वन अपॉन एक्स का log x होता है, तो आप इसको t मानेंगे, x प्लस वन को t मानेंगे, तो dx इज इक्वल टू dt, यही आ जाएगा, है ना, यानी कि log x प्लस वन हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, हो गया, ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया इसका। अब देखिए ये जो सोल्यूशन निकला है बच्चों, ये जो सोल्यूशन है, ये आपका जनरल सोल्यूशन है, इसे क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन, देखिए क्योंकि इसमें जो है c आ रहा है, ये है ना, ये जनरल सोल्यूशन है, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन,
पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब उसमें आपको सी की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। तो उसके लिए आपको कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। तो ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 ये आप पुट कर दीजिए इसमें, तभी आप c की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो x की जगह 0 रखिए, y की जगह 3 रखिए। यहाँ 3 रख दिया हमने, देखिए 3 रख दिया। अब x की जगह 0 रखिए, देखिए यहाँ 0 रखा, ये 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। ठीक है, समझिएगा, यहाँ 0 रख रहे हैं, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 हो गया log 1। और log 1 की क्या वैल्यू होती है? log 1 0 होता है, log 1 0 होता है ना। तो पूरा 0 हो गया, ये 0, 0 माइनस 0 प्लस 0, 0 हो गया। यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3 आ गई है। c की वैल्यू 3 आ गई। अब आप इसमें पुट कर दीजिए, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या मिलेगा? देयरफॉर आपको जो पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा? ये मिलेगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। आपको जो पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा वो ये मिलेगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन y इज इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस x प्लस log x प्लस 1 प्लस c की वैल्यू 3 आ गई। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात बच्चों? ये होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब। जनरल सोल्यूशन में c आता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपको c की वैल्यू निकालकर पुट करना होता है। ओके, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।